इन विच ईयर डिड द ब्रिटिश ट्रांसफर द कैपिटल ऑफ इंडिया फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली? तो ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन में दिया है ए 1911, बी 1913, सी 1907 एंड डी 1910। तो इसका करेक्ट आंसर है 1911। तो आपको मैं इसका अगर एक्सप्लेनेशन करूं, तो ये जो डिसीजन है कि कैपिटल को ट्रांसफ़र करना कलकत्ता से दिल्ली का, तो ये डिसीजन जो अनाउंस हुआ है दिसंबर 1911 में। तो कभी ये भी हो सकता है कि अगर आपको पूछे कि मंथ अगर पूछ दे कि 1911 में कौन से मंथ में ये डिसीजन लिया गया था, तो इनका आंसर होगा कि दिसंबर 1911। तो किसने ये डिसीजन लिया था? तो इसका आंसर होगा कि ये जो अनाउंसमेंट किया था, दिस वाज अनाउंस्ड एट दिल्ली दरबार बाय द किंग जॉर्ज फिफ्थ। ठीक है, तो जॉर्ज फिफ्थ ने इसका अनाउंसमेंट किया था। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा 1911। तो अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। द स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट दैट डज नॉट शेयर बॉर्डर्स विथ बांग्लादेश। तो ऑप्शन देख लेते हैं। नंबर ए में मणिपुर है, बी में त्रिपुरा, सी में मेघालय एंड डी में मिजोरम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मणिपुर। इसका करेक्ट आंसर होगा मणिपुर। ठीक है, जैसे आपको अगर मैं बता दूं कि बांग्लादेश के नॉर्थ में मेघालय है, उसके ईस्ट में आसाम है, और उसके अगर आप साउथ ईस्ट अगर देखें तो उसमें त्रिपुरा एंड मिजोरम आएगा। ठीक है, तो इसीलिए मणिपुर जो है, मणिपुर का जो बॉर्डर है वो म्यांमार से है और असम से है, लेकिन बांग्लादेश से नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर होगा मणिपुर। और थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं कि फाइंड द ओड वन आउट। ए गैंगटॉक, बी इम्फाल, सी अगरतला एंड डी दीमापुर। तो इसमें अगर हम देखें तो गैंगटॉक, इम्फाल, अगरतला ये सब क्या है, कैपिटल सिटी है। बट दीमापुर इज़ नॉट अ कैपिटल। दीमापुर ये मेजर सिटी में आता है, लेकिन ये मेजर सिटी ऑफ नागालैंड, बट इट इज़ नॉट अ कैपिटल ऑफ नागालैंड। ठीक है, तो कैपिटल ऑफ नागालैंड क्या है? नागालैंड का कैपिटल है कोहिमा। तो इसीलिए इसमें अगर ओड देखा जाए तो जैसे गैंगटॉक है सिक्किम का कैपिटल, ठीक है, अगरतला है आपका ये त्रिपुरा का कैपिटल, इम्फाल है मणिपुर का कैपिटल। तो दीमापुर इज़ नॉट अ कैपिटल, इट इज़ ए मेजर सिटी। ये सिटी है जो नागालैंड में है, तो इसीलिए इसका ओड वन हो गया आपका डी। तो इसीलिए अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वेयर इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज कांगला फोर्ट लोकेटेड। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है पूछा गया कि कांगला फोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है। तो इसका आंसर होगा कि आपका इम्फाल। कांगला फोर्ट कहाँ पे है? अगर स्टेट में पूछा गया तो इम्फाल तो एक कैपिटल सिटी है मणिपुर का, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। तो इम्फाल इज़ अ कैपिटल सिटी ऑफ मणिपुर, तो जहाँ पे कांगला फोर्ट है। और क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं कि हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग सेड फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तो इसमें ऑप्शन है चंद्रशेखर आज़ाद, सेकंड ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, एंड थर्ड ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, एंड फोर्थ ऑप्शन है भगत सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ठीक है, तो स्वराज मतलब क्या है? सेल्फ रूल। तो उसी को मतलब वही स्लोगन जो बहुत ही मतलब फेमस है बाल गंगाधर तिलक का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत फॉट बिटवीन अकबर एंड हेमू वाज इन द ईयर। तो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत का कब हुआ? सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? ऑप्शन ए 1526, ऑप्शन बी 1536, ऑप्शन सी 1556 एंड ऑप्शन डी 1576। तो करेक्ट आंसर होगा 1556। देखिए इसमें और भी सवाल बन सकता है कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था।
ठीक है, और किन के बीच हुआ था, ये सब भी बन सकता है, आप लोग देख लीजिएगा। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हुआ था, तो इसीलिए अभी सेकंड बैटल, इसका आंसर होगा 1556, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं कि when did the Election Commission of India first enforce the none of the above nota in the voting option in the assembly election in India? तो इसका ऑप्शन है अगस्त 2012, नवंबर 2013, जनवरी 2015 एंड अक्टूबर 2014। तो करेक्ट आंसर है नवंबर 2013। नोटा मतलब नॉन ऑफ द अबव। आप अगर किसी को भी वोट देना नहीं चाहते तो आप नोटा ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो ये 2013 में इन्फोर्स हुआ है। एंड क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं कि वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा द हेग। द हेग ये है नेदरलैंड में, ठीक है, नेदरलैंड का सिटी है, तो वहाँ पे हेडक्वार्टर है ICJ का। एंड क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। In which year did the Supreme Court of India appointed its first woman judge and whom did it appoint? Okay, इसका करेक्ट आंसर है फातिमा बीबी, 1989। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। The minimum age for acquiring voting right in India was reduced from 21 years to 18 years in the year। इसका करेक्ट आंसर होगा 1988। लेकिन इसमें और भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा अमेंडमेंट एक्ट से हुआ है, तो उसका आंसर होगा आपका 61st अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, 61st अमेंडमेंट एक्ट होगा। तो इसने कौन सा आर्टिकल का अमेंड किया वो भी देख लेते हैं। इट हैज़ अमेंडेड आर्टिकल 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस।